उड़ती हुई आरसीबी आज इकाना में आकर अचानक क्यों बिखर गई? जिनके जीतने की उम्मीद थी वो लखनऊ के सामने इस तरह बेबस क्यों नजर आए? क्या यह सिर्फ बदकिस्मती थी या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा रहस्य? दोस्तों, आईपीएल 2026 अब ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर एक गेंद और हर एक रन प्लेऑफ की पूरी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। और ठीक ऐसे ही एक हाई वोल्टेज मुकाबले में आज इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला जरूर लिया, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से साफ कर दिया वे आज किसी पर रहम दिखाने मैदान पर नहीं उतरे। जी हां दोस्त, आज इकाना स्टेडियम में ऐसा बैटिंग तूफान उठा जिसमें आरसीबी के गेंदबाज तिनकों की तरह उड़ते नजर आए। शुरुआत में अर्शिन कुलकर्णी थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर मिचेल मार्श आज मानो रौद्र रूप धारण करके उतरे थे। जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार या रसिक सलाम, आरसीबी का कोई भी हथियार आज मार्श को रोकने के लिए काफी नहीं था। पावर प्ले के अंदर ही लखनऊ ने स्कोरबोर्ड पर 68 रन टांग दिए और मैच को एक तरफा बनाने के संकेत दे दिए। हेजलवुड की रफ्तार और रसिक सलाम की लेंथ, गेंदों को मार्श जिस आसानी से स्टैंड्स में पहुंचा रहे थे उसे देखकर आरसीबी गेंदबाजों के चेहरों पर साफ निराशा दिखाई दे रही थी। अर्शिन कुलकर्णी 17 रन बनाकर जरूर लौट गए, लेकिन उससे लखनऊ की रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि क्रीज पर तबाही मचा रहे थे मॉडर्न डे ग्लैडिएटर मिचेल मार्श। दोस्तों, आज की यह पारी सच में टी20 बल्लेबाजी का एक मास्टर क्लास थी। सिर्फ 56 गेंदों पर 111 रन की विस्फोटक पारी, 9 चौके और 9 आसमान छूते छक्कों से सजी यह सेंचुरी लखनऊ को मुकाबले में बहुत आगे ले गई। मैदान के हर कोने में आज मार्श ने शॉट लगाए। आखिर में 16.1 ओवर में हेजलवुड की गेंद पर वह आउट जरूर हुए, लेकिन तब तक आरसीबी के गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ चुके थे। मार्श के लौटने के बाद आग पर घी डालने आए निकोलस पूरन। सिर्फ 23 गेंदों पर 38 रन की एक तूफानी पारी खेलकर उन्होंने मैच को पूरी तरह आरसीबी के हाथों से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। और आखिर में कप्तान ऋषभ पंत ने जो किया उसे सिर्फ तांडव कहना ही बेहतर होगा। सिर्फ 10 गेंदों पर नाबाद 32 रन, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से पंत ने लखनऊ को एक विशाल स्कोर की चोटी पर बैठा दिया। रसिक सलाम और शेफर्ड जैसे गेंदबाज आज पंत के सामने बिल्कुल मोहल्ले के गेंदबाज बनकर रह गए थे। आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट में आज सिर्फ कृणाल पांड्या ही कुछ हद तक नियंत्रित नजर आए, 31 रन देकर 1 विकेट। लेकिन रसिक सलाम 53 रन और हेजलवुड 49 रन खर्च करके आज काफी महंगे साबित हुए। बारिश की वजह से लखनऊ ने 19 ओवर में 209 रन जरूर बनाए, लेकिन डीएलएस मेथड के तहत अब आरसीबी के सामने लक्ष्य खड़ा है 19 ओवर में 213 रन। 19 ओवर में 200 से ज्यादा रन का पीछा करने का मतलब है शुरुआत से ही विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस के बल्ले को ज्वालामुखी बनना पड़ेगा। अब सवाल सिर्फ एक ही, मिचेल मार्श की इस विध्वंसक सेंचुरी का जवाब क्या आरसीबी के बल्लेबाज दे पाएंगे या फिर लखनऊ आज इकाना स्टेडियम में जीत का विजय निशान लहराएगी? अपनी राय झटपट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब रन चेस की बारी, लक्ष्य 213 रन। दोस्तों, 19 ओवर में 213 रन का एक पहाड़ जैसा डीएलएस टारगेट, सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की आग उगलती गेंदबाजी यूनिट और दूसरी तरफ विराट कोहली, रजत पाटीदार जैसे सितारों से भरी आरसीबी की बैटिंग लाइनअप। इकाना स्टेडियम में आज का यह रनचेज शुरुआत से ही एक हाई वोल्टेज थ्रिलर बना हुआ था। जी हां दोस्त, मैच के एक समय ऐसा लग रहा था कि आरसीबी शायद नामुमकिन को मुमकिन बनाकर इतिहास रच देगी, लेकिन आखिर में आखिरी हंसी हंसी लखनऊ सुपर जायंट्स। आरसीबी की रनचेज की शुरुआत आज सचमुच एक डरावने सपने जैसी थी। पारी के पहले ही ओवर में जैकब बेथेल 4 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर प्रिंस यादव के हाथों कैच देकर लौट गए और गैलरी में डर का माहौल बन गया। लेकिन असली महाप्रलय तब भी बाकी था। 1.2 ओवर में लखनऊ के नए सनसनीखेज गेंदबाज प्रिंस यादव की एक शानदार इनस्विंग डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए किंग कोहली, सिर्फ 2 गेंद खेलकर गोल्डन डक। विराट कोहली की इस तरह की विदाई ने इकाना स्टेडियम को रूम कर रहे हैं हैरानी में डाल दिया। तेजी से 2 विकेट गंवाने के बाद जब आरसीबी संघर्ष कर रही थी, तब मलबे के ऊपर खड़े होकर एक लड़ाकू साझेदारी बनाई देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने। पडिक्कल ने आज 25 गेंदों पर 34 रन की एक आक्रामक पारी खेली, लेकिन दूसरी तरफ पाटीदार आज अकेले ही लखनऊ के गेंदबाजों पर राज करने के मिशन पर उतरे थे। सिर्फ 31 गेंदों पर 61 रन की विस्फोटक पारी, 3 चौके और 6 आसमान छूते छक्कों से सजी उनकी यह कप्तानी पारी आरसीबी फैंस के दिलों में जीत की उम्मीद जगा रही थी। मयंक यादव की 145 से ज्यादा की रफ्तार हो या दिग्वेश करने के लिए बड़ी बार में राठी की जादुई स्पिन पाटीदार ने आज हर चीज को मैदान के बाहर पहुंचा दिया। आखिरी समय में टिम डेविड ने सिर्फ 17 गेंदों पर 40 रन की एक विस्फोटक कैमियो पारी खेलकर मैच को फिर से रोमांचक बना दिया था। 4 चौके और 3 छक्कों के साथ जब डेविड चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे, तब लग रहा था कि आरसीबी शायद मैच छीन लेगी।
दूसरी तरफ कृणाल पांड्या ने भी 16 गेंदों पर नाबाद 28 रन बनाकर आखिर तक लड़ाई जारी रखी, लेकिन जरूरी रन रेट इतना ज्यादा हो चुका था कि आखिर में आरसीबी की पारी 19 ओवर में 203 रन पर 6 सकता है विकेट के साथ थम गई। बारिश से प्रभावित इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर में आखिरकार 9 रन की रोमांचक जीत अपने नाम कर ली लखनऊ। और क्या लखनऊ यहां से कोई अविश्वसनीय कमबैक कर पाएगी? अपनी राय तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और क्रिकेट की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।